तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे माय फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज गाइस अपन देखने जा रहे हैं हाउ बिग ब्रांड्स फूल इंडियन कंज्यूमर। और 7 दिन पहले गाइस ये वीडियो रिलीज़ हुआ है और ये वीडियो शायद देखने लायक हो सकता है। तो अपन रुकेंगे नहीं गाइस। और ये क्या भाई, इतना डेंजर मुंह कैसे लगा देते हैं भाई इसका। बहुत कॉमेडी लगता है कभी कभी मुझे। तो अभी ये देखने जा रहे हैं गाइस अपन, और लेट्स गो। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है ये वीडियो। तो ऐसे और वीडियोस गाइस अगर चाहते हो आप मैं फूड परमार के ऊपर रिएक्ट करो तो कमेंट्स करना नीचे गाइस। लेट्स गो। चंद्र चूड़, मिलावट है। मिल्क में डिटर्जेंट, पनीर में पाम ऑयल, शहद में चीनी का सिरप, मिल्क में डिटर्जेंट, मिल्क के अंदर डिटर्जेंट, शुगर सिरप इन हनी, चाय में लोहे का डस्ट, चाय में लोहे का डस्ट। भाई मुझे पता तो था कि भाई नकली होता है, बट इतना नकली। चिली पाउडर में ईंट का पाउडर, चिल्ली पाउडर में ईट का पाउडर, ईट का पाउडर, ईट, ब्रिक्स का पाउडर, हल्दी में कलर, हल्दी में कलर, चावल में प्लास्टिक, चावल में प्लास्टिक, और फ्रूट्स में पानी घुसा घुसा के, पानी मार मार के डालते भाई। रियल बता रहा हूँ भाई, रियल। इस देश में अगर अपने को रहना है ना गाइस, तो अपने को सबसे पहले इस देश का FSSAI कौन हैंडल कर रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा अपने को। उसको पकड़ना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा गाइस कि भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू पैसे खा रहा है, तू क्या कर रहा है। हर एक इंसान यहाँ का गाइस, नहीं तो अपन फिरंगियों से कम थे क्या गाइस। इन लोग यही सब अपने को नकली चीज़ खिला खिला के अपनी बॉडी हेल्थ इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। तो भी अपन लोग कितना ट्राई करते हैं कि भाई चलो ये ऐड करेंगे डाइट में, ये ऐड करेंगे, नहीं नहीं तो ये करेंगे। और बाद में अपन सोचते हैं कि भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है, अपन इतनी सारी चीज़ें खा रहे, नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, दिक्कत कहाँ पर आ रही है। दिक्कत आ रही है गाइस ये कि साले इन लोग नकली चीज़ें बेच रहे अपने को। और अभी 7 दिन पहले गाइस इसने ये रिलीज़ किया ये वीडियो। 2026 की बात कर रहे हैं भाई। ये हर चीज़ नकली है। दूध, पनीर, चावल, पनीर का भी सुना भाई, दही, शहद, चाय पत्ती, मिर्ची पाउडर में हीट डालता है क्या कोई? जो ईट डालता है ना उसको ही खिलाओ, 2-3 उसको खिलाओ 4-5 महीना ईट डाल के, और उसको फिर बताओ मज़ा आता है कि नहीं आता है। चावल के अंदर प्लास्टिक का भी सुना था भाई। फ्रूट्स तो भाई नकली है भाई, फ्रूट्स भी नकली है गाइस। ये सही बोल रहा है, मैंने रिसर्च किया है फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स भी नकली है। पता चल जाता है गाइस। वाटरमेलन का भी मैंने देखा है। पर ये हरकतें करके भाई तुम कहाँ पर जाओगे भाई, कौन से पुण्य कमा के उधर ऊपर जाओगे जब। और जब ऐसे दरवाज़ा खुलेगा और उस दरवाजे से तुम अंदर जाओगे तो ऐसे सामने वो चित्रगुप्त बैठा रहेगा, और वो चित्रगुप्त ना तुम्हारी देखेगा भाई कि हाँ बेटे इसने पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया है। अच्छा, इसने हज़ारों इंसानों को नकली खाना खिलाया है, हज़ारों इंसानों को नकली। आ जा बेटे अभी तेरे को बताता हूँ मैं। वो धोएगा भाई, जो भी कर रहा है ना उसको धोएगा भाई ज़रूर। मैं हमेशा बोलता हूँ पैकेज फूड। भाई मैंने टमाटो सॉस भी कभी ज़िंदगी में मैंने ट्राई नहीं किया और खाने की कोशिश नहीं की, बट पता था टमाटो सॉस भी ख़राब है, आटा मैगी भी ख़राब है, माँ कसम। कोको कोला भी ख़राब है, पेप्सी भी ख़राब है, रेडबुल भी ख़राब है, कोकोस भी ख़राब है, मैगी भी ख़राब है। नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, लेकिन आजकल तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक में बैंड पेस्टिसाइड। वही तो बोल रहे हो भाई, क्या बचा गया है भाई इस धरती पे रहने लायक। इन लोग कुछ बचने नहीं दे रहे भाई। आजकल तो पानी भी चैन से नहीं पी सकते। पानी में इंडोर वाटर कंटेमिनेशन डेथ,
मिलावट है। अगर खाने में मिलावट है और पानी में भी मिलावट है तो इंसान खाए क्या? हवा, हवा में भी इतना पोल्यूशन। हवा भी गया भाई, हवा भी जा रहा है भाई। ये भी किसी ने खाने लायक छोड़ा नहीं है। भारत में आधा से ज्यादा लोग फार्मर्स हैं, इतने लोग खेती कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि पूरे देश में साफ खाना किसी के पास नहीं है? और पैकेज फूड की हम जितना कम बात करें उतना बेहतर। सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, लेकिन दोनों अलग कलर। वही तो बोल रहा हूँ भाई, इतना कैसे अपने को पागल बना रहे इन लोग। इतना नहीं बना सकते अपने को पागल इन लोग भाई। आज नहीं तो कल गाइस अपने को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा इन लोग के चक्कर में, क्योंकि ये भाई सिर्फ अपनी बात नहीं है, अपने आने वाली जो बाद में जनरेशन है उन लोग की भी है भाई। और इन लोग एक बार ऐसे एस्टाब्लिश कर लेंगे ना अपना बेस, तो फिर इन लोग को हटाना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल है बताओ इन लोग को, क्या इतना मुश्किल है? अपने को भी सेम चीज़ बेच सकते ना भाई, ट्रू, बट अपने को इन लोग का क्यों ऐसे सस्ते में ऐसे कलर डाल के बेच रहे भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में वो आर्टिफिशियल कलर्स यूज करते हैं, लेकिन यूरोप में कोई आर्टिफिशियल कलर्स यूज नहीं करते। इसीलिए यूरोप के लोग सुंदर बनते जा रहे हैं और अपन ऐसे दिखते जा रहे भाई। फैक्ट, इंडिया का फैंटा में पर 300 ml 10 टीस्पून चीनी है, लेकिन यूरोप का फैंटा में 3 चम्मच चीनी है। और ये सिर्फ फैंटा में नहीं, किटकैट में भी यही हो रहा है। बचा है कुछ भाई? किटकैट तो मेरा फेवरेट था, उसमें भी वही कर दिया इन लोग ने हरकत। इंडिया के किटकैट में वो सिर्फ 4.5% कोको डालते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 22%। और साथ में ऑस्ट्रेलिया में मिल्क भी ज्यादा डालते हैं और चीनी भी कम। यही कहानी नॉर की भी है, और नॉर के इंडिया के टमेटो सोप में 6.9% टमेटोज है, जबकि यूके में 28% टमेटोज। ऐसा क्यों? उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि अपन कुछ बोलते नहीं है, अपन नकली लोग हैं भाई। इन लोग की कोई इज्जत नहीं है, इन लोग को ऐसे खिलाना पड़ेगा। इन लोग गरीब देश है, ऐसा इन लोग को लगता है ना, तो इन लोग को बताना पड़ेगा गाइस अपन गरीब देश नहीं है करके। अपना हक है भाई, ताज़ी हवा, ताज़ा पानी, ताज़ा खाना। अरे ताज़ा खाना तो मिले भाई। ताज़ा खाने में भी कौन है भाई? वो कौन जो बंदा है? मेरे को तो ऐसा लगता है कोई तो बंदा बैठ के भाई कुछ तो सेटअप किया है, मुझे ऐसा लगता है। बाहर से मुझे लगता है लोगों ने सेटअप किया है, बाहर से ही, इंडिया के बाहर से लोगों ने सेटअप किया है कि इंडिया में ये सब चीज़ें चले करके। इन लोग का फूड से रिप्लेस होना चाहिए, इनका ऐसा रिप्लेस होना चाहिए, वैसा रिप्लेस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कि इतने सारे एमएनसीज जो 100+ कंट्री से, और ऊपर से भाई अपने कंट्री के, भाई मैं ऐसा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो है भाई इस डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, उन लोग भाई, इन लोग को तो मेरे को वो भी पता है कि भाई इन लोग जो टमाटो ये सब का तो फ़ोटो भी नहीं लगा सकते अगर उसमें है ही नहीं भाई वो सारी चीज़ें। ये लोग तो भी लगाने दे रहे हैं। गलती किसकी है भाई बताओ तुम, किसकी गलती है? करप्ट है भाई सिस्टम। फूड फार्मर फॉर हेल्थ मिनिस्टर्स, कौन है भाई इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर? जरा देखो तो भाई, आज मैं पता ही कर लेता हूँ। इंडियन हेल्थ, तो अभी के इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है श्री जगत प्रकाश नड्डा। और थोड़ा एआई पे भी रिसर्च करके आज तो पता ही कर लेते भाई क्या सिस्टम है भाई। वाई फेक फूड प्रोडक्ट्स एंड आर्टिफिशियल colors are still added in Indian market products. Don't our health minister is concerned
पता करते ना भाई क्या सिस्टम है भाई, कुछ तो पता ही करते आज। As of early 2026, the government has intensified its stance, framing food adulteration as a silent emergency. Led by Shri, अच्छा इन्होंने कुछ तो इनिशिएटिव उठाया है। Despite regulation, fake factors contribute to their persistence. Economic viability are fake ingredients like cheese and logs. अरे भाई सबसे गंदा क्या है पता है क्या, बच्चों को नहीं समझ में आता है। अपने जो बच्चे होते हैं ना गाइस, अपन अपने बच्चों को, मैंने बहुत नोटिस किया वो चीज़, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़रूरी है उनके बॉडी के लिए, अपने बच्चे ये सारी चीज़ें खाते गाइस। और अगर अपने बच्चे ऐसी सारी घटिया चीज़ खाएंगे तो उनका बॉडी हेल्थ कैसा अच्छा रहेगा बताओ आप। While FSSAI sets national standard, the actual inspection and enforcement at the ground level and on state level food officers, where gaps often exist. State level food safety, अरे भाई, from January 1, companies must provide scientific proof for any health claims or new ingredients before they can be sold. Strict labeling. New regulation effective from February 2026 mandate clearer. भाई मैं तो कुछ जूस भी पी रहा था, क्रेनबेरी जूस, वो क्रेनबेरी जूस भी नकली था भाई। इतना मुझे बुरा लगा वो देखकर एक बार, क्या बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ मे पोमोग्रेनेट जूस पिया, वो पोमोग्रेनेट जूस भी नकली, बॉटल में पेपर बोट का था भाई, पेपर बोट का नकली पोमोग्रेनेट जूस। May 1, 2026, restaurants must disclose if they use cheese analog instead of real paneer. Cheese analog. क्या भाई, कुछ भी बिजनेस पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर रहा है भाई। Major nationwide raids in February and March 2026 led to the seizure of thousands of kilograms of adulterated ghee, oil and spices. The government has deployed over 300 food safety on wheels mobile lab to test for common adulterants in remote areas and local market. What about big companies like, कौन सी कंपनी है भाई ये, किसान टमाटो etc. Why not taking any stricter step? While it may seem like major companies often refer to the discussion as big food, face less scrutiny, the health has recently shifted towards a policy of scientific accountability that specially targets the manufacturing practices of large scale brands. Why big food isn't immediately banned? Complete bans on major companies are rare because their entities often operate within current legal limits. For example, some artificial colors are legal in small amounts. अरे स्मॉल अमाउंट में डाल भी नहीं रहे भाई, उन लोग दबा दबा के डाल रहे, कोई पढ़ने वाला नहीं है पीछे। The challenge is that while a single product might be safe, the cumulative intake from multiple processed food is most concerned with. Stricter steps. As of early 2026, the government has introduced several measures to close loopholes used by large manufacturers. Loopholes. Mandatory scientific proofs. Large companies can no longer launch new variants or make health claims based on generic data. They must. अरे ये तो भाई आयुर्वेदिक के ऊपर आ गया भाई ये चीज़, पर मैं बोल रहा आयुर्वेदिक को साइड में रखो, आयुर्वेदिक का हो गया। इन लोग तो वो भी नहीं कर रहे, पता है क्या। इन लोग अगर चाहते हैं तो भाई अभी इसके ऊपर मैं लेबल भी हटा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि भाई ये फेक बना है।
समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें फ्रूट ही नहीं डाला, इन लोग ने जैम भी निकाला और फ्रूट है ही नहीं उसमें, और फ्रूट का फोटो और किसान का फोटो लगा है। चित्रगुप्त है भाई, वो ज़रूर लिखेगा। ज्यादा में है, लेकिन इंडिया में ही वो क्यों इतना खराब खाना बेच रहे हैं? Honey, I have to bring work home this. अरे कुत्ता, कुत्ता बिल्ली, वाह वाह, लेट्स गो। रीजन है प्राइस सेंसिटिविटी। इंडिया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में से एक है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए भी हो जाए तो लाखों लोग उसे खाना बंद कर देंगे। इसीलिए कंपनी सस्ते इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। अरे सस्ता इंग्रेडिएंट यूज करते मतलब क्या कुछ भी डालोगे भाई तुम? और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि लोगों को उनका प्रोडक्ट महंगा न। भाई सस्ते चीज़ के पीछे मत जाओ भाई, अमेरिकन सस्ते चीज़ के पीछे नहीं जाते, उनकी एक आदत बहुत अच्छी है, सस्ते के चक्कर में नहीं जाते, सस्ते में फंस जाता है इंसान। और रीजन 2 जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारा रेगुलेशन सिस्टम बहुत वीक है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में फूड लॉज काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग क्लेम्स करे या अपने इंग्रेडिएंट्स को छुपाए तो उन्हें करोड़ों रुपए का पेनल्टी देना पड़ता है। इंडिया को अगर हेल्दी बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस रखना। आइए देखते हैं दूसरे कंट्रीज के फूड रेगुलेशंस कैसे होते हैं और इंडिया उनसे क्या सीख सकता है। शुरू करते हैं जापान से। जापान के फूड पैकेट्स पर जो स्नैक्स का साइज होता है वही साइज होता है भाई, मैंने भी देखा है जापान का वीडियो, वही साइज का निकलता है अंदर, वही साइज आपको पैकेट के अंदर भी मिलेगा। तो अगर आप कोई पैकेट में कुकीज देखोगे तो वही साइज का कुकी। और ऊपर से ऐसा भी नहीं है भाई अपने को कुछ नया ढूंढ के निकालना है। बाकी के दुनिया के आजू बाजू में देश है, उन लोग ने सारी चीज़ें पहले से ढूंढ के निकाली है, उनका कॉपी करके भी कर दोगे भाई सब ठीक हो जाएगा भाई, उनके रूल्स कॉपी करके लगा दोगे सब ठीक हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ उसमें? रहेगा अंदर में। फोटो में अगर 5 टॉपिंग्स है तो प्रोडक्ट में भी 5 टॉपिंग्स होंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट देखो जो पैक में खाने का साइज है वही साइज अंदर मिलेगा। है ना अमेजिंग रूल? अनफॉर्चुनेटली लेकिन इंडिया में जो लीडिंग ब्रांड्स हैं सबसे ज्यादा मिसलीडिंग भी हैं। जैसे ये जूस फ्रंट ऑफ पैकेट पर पेपर बोट में तो झूठ है भाई, पेपर बोट में नकली है भाई पेपर बोट। टेस्ट में पेपर बोट अच्छा था भाई, मेरे को पसंद था पेपर बोट टेस्ट में, बट जब मैंने उसका पोमोग्रेनेट जूस में इतना पिया 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 और एक दिन मैंने उसका पीछे का देख लिया, क्या लिखा है उस पर, सब कलर वलर था। फ्रेश फूड सिखाते हैं लेकिन पैक के पीछे में एक छोटा डिस्क्लेमर डाल देंगे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये क्रिएटिव साले मतलब हम लोग क्या अनपढ़ है क्या भाई, हमको उतना नहीं समझ में आता, और पीछे वाले लोग पढ़ते नहीं ना ज़्यादा, वही तो मेन लफड़ा है। डिपिक्शन नहीं, ये क्रिएटिव डिसेप्शन है। और बहुत लोगों को आदत भी होगा इस खाने की। पैकेजिंग पर नहीं हो रहा है, ये इंडिया की टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में भी हो रहा है। अब देखते हैं इंडिया यूरोप और सिंगापुर से क्या सीख सकता है। यूरोप और सिंगापुर के पैकेज फूड में ओपनली ABCD रेटिंग होता है बेस्ड ऑन देयर हेल्थ रेटिंग। और अगर कोई फूड प्रोडक्ट का C या D रेटिंग है तो उन्हें ये रेटिंग को फ्रंट ऑफ पैक पे लगाना मैंडेटरी है। D से नीचे वाले प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट भी सही है भाई, यार करना चाहिए भाई इंडिया को, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई। है। टीवी पे भी नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया में भी बैंड है और स्टोर में भी प्रमोट नहीं कर सकते। सोचिए अगर ये इंडिया में सिस्टम होता तो ये सब शुगरी ड्रिंक्स जो क्रिकेट मैच के बीच में देखते हो जहां बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स कोल्ड ड्रिंक्स प्रमोट कर रहे होते। सही बोल रहा है भाई, वो सही बोल रहा है। स्टिंग का ऐड देख देख के तो मैंने 500 बार वो ऐड देख लिया भाई स्टिंग का। पीता नहीं मैं स्टिंग तो भी मुझे ही ऐड दे रही है स्टिंग का। अलाउड ही नहीं होता है इंडिया में। इमेजिन करिए अगर इंडिया में भी ऐसे ही ABCD प्रोडक्ट्स रेट हो तो पूरे इंडिया के पैकेज फूड का सिस्टम बदल सकता है। स्टिंग एनर्जी तो शायद Z रेट होता। क्योंकि इंडिया में ये ABCD रेटिंग नहीं है इसीलिए मैं ट्रूथ इन ऐप के साथ पार्टनर किया हूं जो इंडिया में भी ये रेटिंग इसको सोशल मीडिया में पूरी तरीके से बैन किया है। और टीवी पे भी ये जंक फूड एड सिर्फ 9 बजे के बाद अलाउड है क्योंकि बच्चे यूजुअली तब तक सो जाते हैं। लेकिन इंडिया में ये जंक फूड एड्स सुबह शाम दिन रात चलते रहते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेटर्स सीखना चाहिए भाई इन सारे देशों से, पर कुछ तो सीखने लायक है भाई सच्ची में। और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पूरे टाइम ये जंक फूड को प्रमोट कर। आप कमेंट्स करके बता सकते हो मुझे गाइज आप लोग क्या क्या खाते हो और क्या नहीं खाते हो। मैं गाइज सब खाता था पर मैंने अभी सब धीरे धीरे बंद कर दिया। अभी बीच बीच में कभी
ऐसे कुछ खाने का मन हो गया तो कभी कभार ऐसे मंगा लेता हूँ मैं, बट मैं नहीं खाता गाइस। यिप्पी तो नहीं खाता गाइस मैं, सच्ची में यिप्पी भी नहीं खाता और मैगी भी नहीं खाता, दोनों नहीं खाता मैं। आटा नूडल्स लिया था पर वो आटा नूडल्स भी भाई ने बता दिया कि फेक है, तो वो भी नहीं खा, बंद कर दिया अभी मैंने, सोच लिया बंद कर दूंगा। It's better. सोचिए कि बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। कभी भाई मेन तो बच्चों का ही सवाल है ना भाई, यार बच्चों का ही मेन सवाल है ना, बच्चों की ज़िंदगी का क्या, बच्चों की ज़िंदगी का क्या। बच्चे तो दिल के भोले होते, सच्चे होते भाई। उन लोगों को नहीं पता होता है सारी चीज़ भाई, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उन लोग तो दिल से जाते दुकान पे और ख़रीद के लेकर आते, मम्मी मुझे आज मैगी बना के खिलाओ ना। और साले इन लोग दोगले लोग कैसे इन लोग बेच रहे नकली प्रोडक्ट, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप क्रिकेट मैच देखो तो लगता है कि इन लोग बेच रहे गाइस, इन लोग को प्यार नहीं लगता है, इस धरती से प्यार नहीं है इनको, या इनको इन जनरेशन से प्यार नहीं है, या अपने लोगों से प्यार नहीं है इनको। शायद प्यार होता तो गाइस नहीं बेचते इन लोग। और अगर प्यार होता ना गाइस तो इन लोग शायद बदलाव भी लाते, सोचते कि नहीं भाई ये तो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के साथ में हम ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते। क्या है भाई, धर्म का रास्ता थोड़ी है भाई, ये गलत रास्ते पे चल रहे भाई आप। पान की दुकान ज्यादा है और इंडिया के टीवी चैनल्स में कोलाज, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के एड्स आते रहते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया को भी यूके की तरह सोशल अरे भाई बहुत इजी है भाई, इन लोग अप्लाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे क्या पता। में जंक फूड एड्स बैन करना चाहिए और टीवी में भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि इंडिया कौन है भाई, किसान का ओनर कौन है भाई, देखने दे मुझे। किसान ओनर, हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर लिमिटेड। भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर ही गलत निकला, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें, कुछ बोल सकता हूँ। A brand was originally established in 1934 by the Mitchell brothers। फिरंगी है ना, मतलब फिरंगी मार रहे हैं अभी तक खोल खोल के अपनी, फिरंगी बजा रहे भाई अभी तक अपनी खोल खोल के भाई। मतलब फिरंगी कंपनी अपने ऊपर राज कर रही है अभी भी। जो बोल रहे थे ना आप 1947 के बाद में इंडिपेंडेंट नहीं हुई, क्या लिखा है पढ़ लो भाई। is the Indian subsidiary of the British multinational consumer good company Unilever, which hold parent company Unilever है। अच्छा नहीं भाई, इंडिया नहीं है भाई, इन लोगों ने बेचा है लगता है। The brand was originally established in 1934 by the Mitchell brothers. It was later owned by the UB Group, Vitthal Malia, before being acquired by Hull. Then Brooke Bond. अरे भाई अभी किसके पास है भाई, the CEO of Hull, प्रिया नायर। इंडियंस ही है भाई इन लोग तो, इंडियंस ही है, पर क्या बोल सकता हूँ अभी मैं, कुछ बोल सकता हूँ इनको। अपन आवाज़ बन के अगर उठेगा इस तो अपन शायद एक रेवोल्यूशन और चेंज ला सकते हैं, और इसकी वजह से शायद इसके बाद की ज़िंदगी अपने लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। फ्रांस के फूड लॉ से क्या सीख सकता है? फ्रांस ने अपने भाई देखो ना, ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको क्या काम धंधा था, एक इसको क्या तकलीफ थी, इसने कोशिश की कि भाई मैं कुछ तो चेंज लाने की कोशिश करता हूँ मेरे देश के अंदर, वरना इसको क्या फ़र्क पड़ता था इतना एक्सपोज करने के लिए, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अपने देश के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है वो चीज़। मेरे बोलने से नहीं फ़र्क पड़ता गाइस, मुझे पता है, बट मेरे ऐसे हज़ारों लोग बोलेंगे ना, इनके घर पे जाके, इनके घर के सामने जाके आप 1000 लोग बोलोगे ना जाके कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है, प्लीज़
हम अभी एजुकेटेड है और हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमको सब पता चलता है। आप लोग प्लीज़ ये सारी चीज़ें बदलने की कोशिश करोगे प्लीज़। चाहिए तो भाई 10-5 रुपये एक्स्ट्रा ले लो भाई, तुम बजट चेंज कर दो, वरना तुम्हारे घर के सामने हज़ारों लोग आकर खड़े हो जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्कूल्स में केचप को बैन किया है टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग, लेकिन इंडिया के स्कूल्स में केचप ओपनली रहता है। लेकिन इंडिया फ्रांस से कुछ नहीं सीखा है। अरे भाई अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में बहुत बुरा है रे बाबा ये सब चीज़। इनफैक्ट इंडिया में तो आजकल केचप सब कुछ में मिलाते हैं, रोटी, सब्जी, समोसा, पकौड़ा, सब कुछ। और बस इधर ही रुका दूंगा गाइस इस वीडियो को मैं, और सायोनारा गाइस, इतना ही था आज के लिए बस। अगर ये गाइस वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव था, थोड़ा भी, तो इसको लाइक करना और अवेयरनेस लाना भाई चीज़ों में। सायोनारा।